वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर तजावुजात के खात्मे का अज़म लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। बरसाती नालों के अतराफ तजावुजात के खिलाफ KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने ग्रैंड ऑपरेशन किया। गुज्जर नाले पर पुख्ता तजावुजात को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। औरंगी नाले पर इंतजामी कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की निगरानी में जो गुज्जर नाला और औरंगी नाले के अतराफ जो तजावुजात है उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और वह आज भी जारी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो ऑपरेशन ये किया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि इन नालों को जो है एक मॉडल नाला बनाया जा सके। ये गुज्जर नाला का हो या अमीराबाद का नाला हो या औरंगी का नाला हो, इनको एक ऐसा मिसाली नाला बनाया जा रहा है कि जो कोई मॉडल होगा और जिसके अतराफ जो है फुटपाथ वगैरह बनाई जाएगी, सफाई सुथराई का इंतजाम होगा और इस नाले के जरिए जो बरसाती नाला ये है, इसके नकासियात का वो मसला हल हो सकेगा कि जिसके की वजह से जो है पानी से बाहर आने की वजह से जो है ना सिर्फ इलाके सड़कें जो है आ जाया करती थी। तो इस नाले के अतराफ में ऑपरेशन के बाद जो है यकीनन जो है ये मॉडल नाले होंगे और इसी सूरत में जो बताया जा रहा है कि दीगर नालों के अतराफ भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत पेश आई तो वहाँ भी किया जा सकता है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि गुज्जर नाला तकरीबन जो है मकानात मस्मार करने का सिलसिला वहाँ पे जारी ही है। लेकिन औरंगी नाले के अतराफ जो तजारती तजावुजात के ज़मने में आने वाली खवा वो दुकानें हों, खवा वो सनतें हों, कारखाने हों, उनको जो मस्मार करने का सिलसिला जारी है। लेकिन घरों के हवाले से अभी तक कोई हार्ड ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है और जाहिर उनके साथ मुज़ाकरात और अफ़वाह तफ़रीन के जरिए मामला तय करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि इन नालों के अतराफ सफाई सुथराई करके तजावुजात का खात्मा करके इनको मॉडल नाला बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के नाले एहतियाती दीवारों तक से महरूम हैं। गुज्जर नाले समेत शहर के कई छोटे बड़े नालों पर चार दीवारी तक मौजूद नहीं है। खुले नाले शहरियों के लिए खतरे की घंटियां बजाने लगे। शहरी कहते हैं हिफाजती दीवार ना होने के बायस किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। अदालती अहकामात पर अमल कौन करे? अदलिया के अहकामात की खुली नफी करते हैं ये कराची के मरकजी नाले जो कि एहतियाती दीवारों से ही महरूम है। गुज्जर नाले समेत शहर के कई छोटे बड़े नालों पर चार दीवारी तक मौजूद नहीं, जहां किसी भी वक्त कोई बड़ा जानी हादसा रूनुमा हो सकता है। शहरी कहते हैं तरक्याती कामों का पैसा महज करप्शन की नजर हो रहा है। ये तमाम ये जो दीवार है, दीवार नहीं है, इसकी वजह से हमारा पूरा इलाका ये डूब गया था। पूरा ये थाने की वजह से, ये थाना नाजायज़ ये बना हुआ है या क्या है इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये इसकी वजह से इसको बचाने के लिए पूरा पानी पीछे से बैक मार के पूरे इलाके में भर गया। ये पूरा इलाका डूब गया। ये हमारा बहुत नुकसान हुआ। हमारा नाले की दीवार बनानी चाहिए, इसको बन रही थी, बनते बनते सब रुक गई है। ये इतने हादसे होते हैं है ना, कोई वो देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इतना ये करप्शन चल रहा है, इसको मतलब ये कोई नहीं तो देख रहा है आके। ये सारे आंख बंद करके बैठे हुए सारे के सारे जो ना सो रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं ताकि ये हादसे हुए, ताकि ये लोग, ये गरीब लोग और ये मोटरसाइकिल वाले और ये लेडी, ये लोग वो मरे। ये लोग मिनिस्टरों का इस पर कोई तवज्जो नहीं है। इनकी सिर्फ तवज्जो है तो डिफेंस हो गया या जहाँ इनकी अपनी फैक्ट्री हैं, जहाँ इनका अपना काम है, एयरपोर्ट से लेकर अपनी रिहाइश तक, वहाँ आपको इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ मिलेगी हर चीज़ की। यहाँ पर ये हुकूमत हो या इससे जाने वाली हो, इनसे कोई वही नहीं। पहले भी यही हाल था, आज भी। अगर वो बनाना चाहें आज भी तो कोई मसला नहीं, वो अगर आज भी बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं। क्यों? अगर उनका नहीं बनाना चाहे तो वो घर बैठ जाए, इस्तीफा दे दें। अब जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया नालों के अतराफ संजीदगी और हंगामी बुनियादों पर एहतियाती दीवार तामीर करे ताकि शहरियों का गुजर बसर बगैर किसी खौफ के फुटपाथों और सड़कों से हो सके। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
सिंध के वजीर बल्दियात और चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर वाटर बोर्ड की राशि पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। वाटर बोर्ड और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए महमूदाबाद में वाटर बोर्ड की कीमती इराजी वागुजार करा ली है। वाटर बोर्ड के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद जिया जैदी की क़यादत में वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अयाज तोनियो और उनकी टीम ने वाटर बोर्ड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और SHO महमूदाबाद की मौजूदगी में महमूदाबाद में के वाटर बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लांट में कायम सीवरेज पंपिंग स्टेशन से मुत्तसिल 3000 गज सरकारी इराजी कब्जा माफिया से वागुजार करा के चार दीवारी की जारी तामीर मिसमाल कर दी। मुलजिमान ने इराजी पर गैर कानूनी पार्क की तामीर की आड़ में मकानात की तामीर का आगाज कर दिया था। इराजी खोद कर कमरों की बुनियादें डाल दी गई थी, जबकि इनमें सीवरेज और पानी की लाइनें भी बिछा दी गई थी। ताहम इनको वाटर बोर्ड की लाइनों से मुंसलिक नहीं किया जा सका था। वाटर बोर्ड और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान चार दीवारी और मकानात की बुनियादों समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। और अब कुछ बात करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से, तो आपको बताएं कि SPCA ने शहर को तबाह कर दिया है। स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंच चुकी हैं। आपको बताएं कि स्टेट बैंक और PCSIR समेत दीगर सोसाइटीज में गैर कानूनी तामीरात का अज़्दहाम है। स्कीम 33 की सोसाइटीज को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया। गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती से करोड़ों कमाए जाने लगे। नॉन टेक्निकल DG और पट्टा सिस्टम से बिल्डर माफिया और सरकारी अफसरान मुस्तफीद होने लगे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर को तबाह करने पर गामजन। स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंच गई। स्टेट बैंक PCSIR समेत दीगर सोसाइटीज में गैर कानूनी तामीरात का अज़्दहाम है। स्कीम 33 की सोसाइटीज को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती से करोड़ों कमाए जाने लगे। नॉन टेक्निकल DG और पट्टा सिस्टम से बिल्डर माफिया और सरकारी अफसरान मुस्तफीद होने लगे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर को तबाह करने पर गामजन है। स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंच गई। स्टेट बैंक PCSIR समेत दीगर सोसाइटीज में गैर कानूनी तामीरात का अज़्दहाम है। स्कीम 33 की सोसाइटीज को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती से करोड़ों रुपए कमाए जाने लगे। नॉन टेक्निकल DG और पट्टा सिस्टम से बिल्डर माफिया और सरकारी अफसरान मुस्तफीद होने लगे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। आपको बताएं कि सदर, तारिक रोड, क्लिफ्टन, हैदरी, करीमाबाद, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में पार्किंग माफिया ने आवाम का जीना हराम कर दिया। मोटरसाइकिल सवार अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। खिलाफ ज़ाब्ता मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद पार्किंग माफिया के सामने बेबस दिखाई देते हैं। कराची में पार्किंग माफिया का राज सदर, तारिक रोड, क्लिफ्टन, हैदरी, करीमाबाद, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में पार्किंग माफिया ने आवाम का जीना हराम कर दिया। मोटरसाइकिल सवार अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। खिलाफ ज़ाब्ता मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद पार्किंग माफिया के सामने बेबस दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर KMC में गाड़ियों की स्क्रूटनी का अमल जारी है। अफसरान के पास स्क्रूटनी कमेटी की NOC होगी। सिर्फ उन अफसरान को गाड़ी और पेट्रोल दिया जाएगा। बल्दिया उस्मा कराची में गाड़ियों की जांच पड़ताल का अमल जारी है। अफसरान को गाड़ियों की फराहमी स्क्रूटनी कमेटी की NOC से मशरूत कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद कहते हैं, जिन अफसरान के पास स्क्रूटनी कमेटी की NOC होगी, सिर्फ उन अफसरान को गाड़ी और पेट्रोल दिया जाएगा।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर चन्ना ने लियारी में चाइनीज कंपनी की टीम पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि पुलिस ने दहशतगर्दों को जल्द पकड़ने की यकीन दहानी कराई है। चाइनीज कंपनी के ओहदेदारान से मुलाकात के दौरान सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर चन्ना ने कहा कि जिला जनूबी लियारी में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की चाइनीज कंपनी के अहलकार पर विजिट के दौरान दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें मौजज़ाना तौर पर टीम महफूज रही और चाइनीज अहलकार मामूली जख्मी हुए। वो बिला खौफ खतर काम करें, इस सिलसिले में पुलिस भी सिक्योरिटी फराहम कर रही है। उनका कहना था कि चाइनीज कंपनी इलाकों में काम करने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील करे, मकामी लोगों को फील्ड ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाए और चाइनीज मॉनिटरिंग के लिए अपने विजिट के लिए मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम करें और इसके लिए SOP बनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ मुकम्मल राबते में है और पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस इस सिलसिले में बहुत ताउन कर रही है। शहर का अमन खराब करने वालों को जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने चाइनीज कंपनी के ओहदेदारान को तसल्ली देते हुए कहा कि वो बिला खौफ काम जारी रखें और किसी किस्म के खदशात ना रखें। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनिसिपल कमिश्नर शोएब अहमद मलिक की हिदायत पर PIB डिस्पेंसरी और मैटरनिटी होम में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनिसिपल कमिश्नर शोएब अहमद मलिक की हिदायत पर महकमा मेडिकल सर्विसेज की जानिब से PIB डिस्पेंसरी और मैटरनिटी होम में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन खुर्शीद अली ने चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सैयद गजमफर, मेडिकल सेंटर इंचार्ज डॉक्टर बीना हसन के हमरा फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मोहम्मद अली शाह और म्यूनिसिपल कमिश्नर शोएब अहमद मलिक के शुक्रगुजार हैं कि उनकी काविशों से मेडिकल सेंटर बेहतरी की जानिब गामजन है। यूनिसेफ के ताउन से PIB मेडिकल सेंटर को बेहतरीन तिब्बी मरकज बनाने के लिए इकदामात शुरू हो रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर को फाल करने के साथ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और लेबॉर्ट्री समेत दीगर तिब्बी सहूलियात को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। जबकि फ्री मेडिकल कैंप्स के इनेकाद का मकसद जिला शर्की के मकीनों को उनके घर के करीब ज्यादा से ज्यादा जांच के जराये की मदद से तिब्बी सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। जो बहुत अच्छा जा रहा है, तकरीबन 400 के पास आ रहे हैं लोग और जिन्होंने अपने मुख्तलिफ टेस्ट कराया, जिसमें एक्सरे है, अपना RBS है, हेमोग्लोबिन है और BMD है और अल्ट्रासाउंड है और इसके अलावा फ्री दवाइयाँ हैं जो कंपनी वालों से अरेंज की गई है और मल्टीनेशनल कंपनी की दवाइयाँ हैं और वो बहुत अच्छी तरह हमारे कैंप जा रहा है और इंशाल्लाह हम अगला कैंप अपना 16 बाजार मेडिकल होम में भी खोलेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा PIB मेडिकल होम भी स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, जिसमें रेनोवेशन का काम शुरू हो गया और यूनिसेफ की हेल्प से हमने जो है सामान प्रोवाइड किया जा रहा है और स्टाफ भी कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ये जो है ना खुशियाँ आपको नसीब होगी और ये 24 आवर्स के लिए चलेगा, जो 24 आवर्स डॉक्टर भी होंगे, स्टाफ भी होंगे और हर चीज़ की फैसिलिटी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती डॉक्टर अहमद बख्श धारेजो और म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी एक्शन में आ गए हैं। हुसैनाबाद के आदमजी पार्क से कचरे के ढेर को साफ कर दिया गया। पार्क की तज़ीन और आराइश का आगाज कर दिया गया। पार्क में तरक्याती काम शुरू होने पर इलाका मकीनों ने मेट्रो 1 न्यूज से तशक्कुर का इजहार किया है। मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर एक्शन। कराची के इलाके हुसैनाबाद में मौजूद आदमजी पार्क, जहां कुछ माह कबल गंदगी और गिलाजत के ढेर लगे हुए थे, जिसके बाइस इलाका मकीन कचरे के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। आदमजी पार्क की खबर मेट्रो 1 न्यूज पर नशर होने के बाद मुताल्लिका इदारे हरकत में आए और पार्क को कचरे से पाक करके तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर इलाका मकीनों ने पार्क में कचरे की निशानदही करने पर मेट्रो 1 न्यूज का शुक्रिया अदा किया। यही कहूँगा, सबसे पहले उन तमाम इदारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और खास करके मेट्रो 1 का और तमाम उन चैनलों को जिन्होंने इसके लिए काविशें करी। लेकिन मैं ये सहरा जाता है आप लोगों के सर कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके और जो ये काम कराया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और ख़ास करके शाही सादत अली शाह साहब जो वज़ीर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी ये इस मसले की तरफ देखा, गौर किया और इसको हल किया। बहुत अच्छे अमल है मेट्रो 1 का। ये कचरा कुंडी ख़त्म करके यहाँ पर जो पार्क की सहूलत मैसर की है, ये आवाम के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए बहुत अच्छा है।
माहौल की बेहतरी के लिए भी इस लिहाज से बहुत अच्छा है। ये खुले फिजा का मुकाम होगा और बहुत अच्छा इकदाम है मेट्रो वर्ल्ड का। इलाका मकीनों ने मजीद कहा कि पार्क का काम जल्द मुकम्मल करके अतराफ से भी कचरे की सफाई को यकीनी बनाया जाए। माशाल्लाह मेट्रो वन की न्यूज़ पे खबर पे ये बहुत अच्छा काम हुआ है, साफ सुथरा हो गया, कचरा कुंडी हट गई यहाँ से। आप लोगों से गुजारिश ये है कि ये पीछे गली में कचरा है इसको भी साफ कराएं आप, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। वाज़ेह रहे कि कराची के बेशतर पार्क की तरह ये पार्क भी कचरे से भरा हुआ था, जो न सिर्फ इलाका मकीनों के लिए बल्कि मुसाफिरों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा था। पार्क में तरक्याती काम शुरू होने पर इलाका मकीनों ने इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी, शहरियार गिल और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने एक्शन ले लिया है। और आपको बताएं कि कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया हरकत में आ गई है और मेट्रो वन न्यूज पर निशानदही होने के बाद जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा उठना शुरू हो गया है। शहर कायद की इंतजामिया ख्वाबे खरगोश से जागने लगी। जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के कामों का आगाज कर दिया गया। मलीर के भी ग्रीन बेल्ट से कचरा उठाने का काम जारी है। इलाके से कचरे की सफाई पर अवाम ने डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर शहरियार गुलमेमन का शुक्रिया भी अदा किया। खासतौर पर प्रॉब्लम आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, गर्मी की वजह से मच्छर मतलब बहुत सीन है। ये पहले कचरा कुंडी वाली बनी थी पहले यहाँ पर, ये ख़त्म करवा के अभी इसको ये बनवाइए। यहाँ पर लोग कचरा फेंकते रहते हैं और काफ़ी टाइम बाद वैसे कचरा उड़ जाता है, पर ये काफ़ी टाइम बाद ही उड़ता है। और एक प्रॉपर ना कचरा कुंडी होनी चाहिए, प्रॉपर एक यहाँ पर प्रॉपर कचरा कुंडी नहीं, पहले यहाँ बनी हुई थी गली कोने पे, अब ये खत्म हो गई तो अब लोगों ने यहाँ पर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। प्रॉपर कचरा कुंडी होनी चाहिए, या तो फिर एक कंटेनर जैसे ट्रकों पर कंटेनर होता है वो कंटेनर रखते हैं ताकि कचरा लोग उसी में ही फेंक दें। 2 महीने में 2.5 महीने में कई एक दफ़ा गाड़ी आती है और ये कचरा उठा के लेके जाती है। यहाँ कचरे के सारे प्रॉपर ठेकेदार मौजूद है, सारा कचरा यहाँ पे ठेकों पे चलता है, सारा ठेके का निज़ाम है और जिसका जहाँ दिल चाहता है वो कचरा अपना फेंक देता है। इसमें किसी से कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई देखने वाला है ही नहीं। डीएमसी से गुजारिशात तो सारी आवाम की चली रही, लेकिन यहाँ गुजारिशात पे अमल कब होता है? यहाँ तो सिर्फ जो है खाना पूरियाँ होती है, पेपर वर्क होता है और काम हो जाते हैं, ऊपर सारे काम होते हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल ये अच्छा काम हो रहा है, सही काम हो रहा है भाई। मगर आप गुजारिश करेंगे गाड़ियों का भी तो मेंटेनेंस होना, तो गाड़ियाँ ऐसे हमारी 400-500 गाड़ियाँ वर्कशॉप में खड़ी हैं। शहरियों ने कचरे की सफाई के इकदामात को सराहते हुए मजीद कहा कि कचरे के साथ साथ जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों से सीवरेज के पानी की नक्कासी भी कराई जाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कि उबलते गटरों और बहते सेवरेज के बायस नाज़माबाद नंबर 5 के मकीन नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद जाने से भी कासिर हैं। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस मस्जिद के अतराफी शहरा सेवरेज के गंदे पानी में डूबी है, जहां हंगामी बुनियादों पर नई सेवरेज लाइन्स की अशद जरूरत है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, उबलते गटर और बहते सेवरेज के सबब नाज़माबाद नंबर 5 के मकीन अब नमाज की अदायगी से भी हमें महरूम होते दिखाई दे रहे हैं, चूँकि जो कि मस्जिद की अतराफी शारा है वो मुकम्मल तौर पर सेवरेज के गंदे पानी में हमें डूबी दिखाई देती है। इस वक्त मैं जिस मकाम और शहर कराची के जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये नाज़माबाद नंबर 5 का जो कि इलाका है और मरकज़ी सड़क है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेवरेज का निज़ाम बुरी तरह दरम बरम है। मस्जिद के अतराफी शारा मुकम्मल तौर पर सेवरेज के गंदे पानी से ज़िराब है, जिसकी वजह से नमाजियों को बिलखुसूस यहाँ पर खासा दुश्वारी का सामना रहता है। जब भी अपने घरों से मस्जिद की जानिब रुख करते हैं तो यकीनी तौर पर छींटे आने के सबब उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं और यकीनी तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल होते हैं। नमाज के दौरान लोग यहाँ पर थक चुके हैं, अजीरन उनकी ज़िंदगी आ चुकी है। उनकी जानिब से बारहा जो कि मुतालिका महकमे हैं उनको आगाह किया गया। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड समेत जो कि डीसी सेंट्रल है मोहम्मद बख्श दरेजो, उनको भी कई बार आगाह किया, लेकिन अब तक मुतालिका महकमों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है।
इलाके में इस वक्त बदतरीन ताफून फैल चुका है। उसी के साथ साथ जो कि यहाँ के मकीन है वो भी तरह तरह के वबाई अमराज में तेज़ में मुब्तला होते दिखाई दे रहे हैं। मेरा कैमरा में रशीद लाना अगर आपको सड़क की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर सके तो आप बासानी कैमरे की आँख से इस वक्त जो है देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। कई फीट यहाँ पर इस वक्त भी सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी खड़ा है जो कि यकीनी तौर पर इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन चुका है। लोग यहाँ के तरह तरह के वबाई अमराज में तेज़ मुब्तला हो रहे हैं। इलाकाई मस्जिद है नाज़िमाबाद नंबर 5 लाल मस्जिद के नाम से ये मशहूर है, जिसको ईदगाह मस्जिद भी कहते हैं इलाके की। तो यकीनी तौर पर अतराफ़ी शाहरा बदतरीन सीवरेज के गंदे पानी में डूबी है। सीवरेज की जो कि लाइन थी वो नकारा होकर जो कि नकारा हो चुकी है, नाकाबिल इस्तेमाल है। इस वक्त हमारे साथ यहीं के एक इलाका मकीन भी मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि कितना अरसा हो गया यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम धर्मभरा में और कितनी मुश्किलात का सामना रहता है यहाँ पर। तकरीबन जो है ना 7-8 महीने से जो है ना ये चल रहा है। ये पानी एक दिन के लिए वो आते हैं, डंडा मंडा मारते हैं, बस आरजी तौर पे खोलते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर 1-2 दिन बाद जो है ना ये दोबारा जो है ना यही हाल हो जाता है तरफ का। तो इससे बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़ी मस्जिद है, जाम मस्जिद है, नमाजियों की तादाद भी ज़्यादा है और ख़ुसूसी तौर पर ज़ईफ़ जो लोग हैं उनको आने जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। हर नमाज में कपड़े चेंज करने पड़ते, चीटें आ जाती है और बच्चों को भी बड़ा मसला है क्योंकि मच्छर इससे पैदा हो रहे हैं, बच्चों को टाइफाइड और अलग अलग किस्म की जो है ना बीमारियाँ हो रही है। तो ये बड़े जो है ना मुश्किल का बात है। तो इसके लिए काफ़ी जो है ना दरख्वास्तें वगैरह दे चुके हैं, लेकिन इसमें कोई अमल हो नहीं रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर वाज़ेह तौर पर हमारे मकीन से बात हुई है। इनका वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ रहा है कि 12 मुतालिका महकमों के हवाले से आगाह किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोग यकीनी तौर पर थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं। यहाँ पर ज़रूरत अभी समर की है कि नकारा लाइन्स को निकाल कर इलाके में नई सीवरेज लाइन्स की तनसीब की जाए ताकि इलाके से ये जो सीवरेज का मफलूज निज़ाम है इसका ख़ात्मा हो सके, लोगों का गुज़र बसर और यहाँ पर रहना सहना एक पुरफज़ा सेहतमंदाना माहौल में हो सके। साथ ही साथ सड़क की सूरत हाल की से बात करूँ तो अतराफ़ी शाहरा बदतरीन, एक जानिब जहाँ सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है वहीं बदतरीन टूट फूट की शिकार भी है, जिसकी वजह से सुबह के औकात शाम के औकात में ट्रैफिक का जाम होना भी यहाँ पर मामूल है। करीबी यहाँ पर अब्बासी करीब अस्पताल भी मौजूद हैं। तो जल्दबाजी का जब शहरियों की जानिब से मुजाहरा किया जाता है तो यकीनी तौर पर हादसा रोनुमा होते हैं, बाइक वाले हज़रात गिर जाते हैं, ख़वातीन बच्चे यहाँ पर स्कूल्स करीबी है, यहाँ पर जो है गर्ल्स का सरकारी स्कूल, यकीनी तौर पर खासा दुश्वारी का सामना है। लोग तंग आ चुके हैं, मुतालबात कर रहे हैं कि खुदारा इलाके से सीवरेज का जो कि मफलूज निज़ाम है उसका खात्मा किया जाए ताकि इनका गुजर बसर एक पुरफज़ा माहौल में हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद की टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाना मुश्किल हो चुका है। आपको बताएं कि पैदल चलना दुश्वार है। लियाकताबाद डाकखाने ने गोली मार्ग से मिलाने वाली शाहरा बदतरीन टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सफरी सहूलियात से महरूमी पर आवाम बल्दियाती इदारों से नाला हैं। कहते हैं शहर की कोई सड़क दुरुस्त नहीं। सड़कों की खस्ता हाली के सबब मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। इंसानी जानों के लिए खतरा, वहीं ये तबाहाल सड़कें हादसात का बाइस भी बनने लगी। कराची की दीगर शाहराओं की तरह डाकखाने को गोलीमार से मिलाने वाली मरकजी शाहरा भी बदतरीन टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं सड़कों की खस्ता हाली के सबब मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। शहर की कोई सड़क दुरुस्त नहीं। लियाकताबाद की हर सड़क जो है ना बर्बाद हो गई है, पानी भरा हुआ है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया, जीना हराम कर दिया लोगों ने। जी हाँ, इतने रोड ख़राब है, एक एक गली जिसको आगे देखें आप, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये तो रोड है। आप लियाकताबाद की एक गली देखें, इतना बड़ा लियाकताबाद है, कितनी बड़ी आबादी है, कितनी लोग इतने परेशान है, कूड़ा ये रोड टूटे पड़े, एक गली टूटी हुई है और गटर बह रहे हैं, बुरी तरीके से बह रहा है। कराची का तो बुरा हाल हुआ है। जिस सड़क पे आप चले जाओ ना उस सड़क का सत्यानाश हुआ है। सड़क तो छोड़ें, ये तो मेन रोड है ना, गलियों का भी बुरा हाल हुआ है। अब मेरा काम है ट्रांसपोर्ट का, गाड़ी चलाता हूँ मैं। अभी जिस गली के अंदर जाओ, जिस सड़क पे जाओ, पानी भरा हुआ है, गटरें बह रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सारे जो बड़े बड़े हैं वो अपना हिसाब किताब बना रहे हैं, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं, जब वोट होता है जब आते हैं, उसके बाद कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। मैं जमशेद रोड पे रहता हूँ। जमशेद रोड पे आप किसी भी गली में आ जाओ, वहाँ पे आपको कोई बुरा हाल नजर आएगा, लोग परेशान हैं। तबाही से दो चार होने पर गाड़ियां शाहरा पर दौड़ने के बजाय रेंगती नजर आती हैं, जहां काम और घरों से दफ्तर जाने वाले शहरी रुल जाते हैं। शहरियों ने तबाहाल सड़कों का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती की दर्जगाहें गंदगी और गलाजत के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। न्यू कराची में दर्जगाहें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। गोदरा मेहंदी स्कूल के अतराफ सेवरेज का पानी जमा होने से तलबा परेशान हैं। जगह जगह कचरे के ढेर ने गंदगी में इजाफा कर दिया है। मुत्तल्लिका इदारे बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में नाकाम हैं। जिला वस्ती की दर्जगाहें गंदगी और गलाजत के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। न्यू कराची में दर्जगाहें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। गोदरा मेहंदी स्कूल के अतराफ सेवरेज का पानी जमा होने से तलबा परेशान हैं। जगह जगह कचरे के ढेर ने गंदगी में इजाफा कर दिया है। मुत्तल्लिका इदारे बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में नाकाम हैं। जिले इंतजामिया और बल्दिया उज़्मा ने जिले वस्ती को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। शाहराहों के बाद दर्ज गाँव के बाहर भी सीवरेज का पानी भरने लगा। बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस अवाम का कहना था कि घर से निकले तो कचरा, गली गली सीवरेज का पानी, और अब स्कूल के बाहर भी सीवरेज का पानी जमा है। न कोई देखने आता है और न ही कोई साफ करने आता है। बच्चे या तो इस वाले गेट से आते हैं, कूद कर ही आते हैं, लाजमी बात है इधर उधर से, या तो दूसरे गेट से आते हैं। आधा घंटा लेट हो जाते हैं बच्चे आने में सुबह में। ये तो अब मोहल्ले वालों का ही काम है। जिसके पास भी गए यूसी में वो कहने लगा भाई आपका काम थोड़ी है स्कूल की तरफ से आने का, ये तो मोहल्ले वालों का गटर है ना, आपका गटर थोड़ी है। उन्होंने ये कह के टाल दिया हमें। आप यहाँ की सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। मैंने वाटर बोर्ड के जो दफ्तर है यहाँ पे हमारे यूसी के अंदर, मैंने वहाँ भी राब्ता किया है और इनके ऊपर भी इनकी कंप्लेन की है। दरअसल मसला ये है कि यूसी का जो स्टाफ है या तो वो पूरा नहीं आ रहा है या इनको जो चलाने वाले लोग हैं वो ना आए हैं। अब मेरी यूसी के अंदर जो मामलात हैं यहाँ कम्युनिटी बेस है और ये इंडस्ट्री मिनी इंडस्ट्री एरिया है, तो इसको मिनी इंडस्ट्री एरिया की तरह ऐड किया जाए या उस तरह इसको ऐड किया जाए तब ये कवर होगा। और यूसी का जो एक सबसे बड़ा मसला है, यूसी जो चल रही है नाले पे, इसका मेन डिस्पोजल कोई नहीं है। ना वाटर बोर्ड वाले यहाँ आके देखते हैं, ना कोई बेचारे जो है ना यहाँ कहीं पे भी जो है ना किसी का निज़ाम ही धर्म भरम हुआ है। हम यूसी में जाते हैं, यूसी वाले जो है ना जो है हमारी सुनाई नहीं करते, और वाटर बोर्ड वाले के पास जाते हैं वो भी कोई सुनाई नहीं करते। अब यहाँ बच्चे देखे पानी कैसा है, बिल्कुल हरा पानी हो रहा है। यहाँ मच्छर और जो है आलूदगी ये यहाँ पर इतना है, मगर क्या करें, हमारी कोई सुनाई नहीं है। 6 महीने पहले जब यूसी जो बल्दियाती निज़ाम था तो वो कुछ जो है ना हम आते थे, सुबह उठते थे और करते थे वो लोग। अब तो हम जो ऐसे हो गए लावारिस हो गए। कराची के मखसूस मुकामात के अलावा हर जगह शहरी सीवरेज के पानी के बाइस परेशानियों में मुब्तला हैं, जबकि दूसरी तरफ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपने काम से जी चुराने में मसरूफ है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। जिला वस्ती में मसाजिद और पार्क के बाद तिब्बी मराकज के अतराफ भी सेवरेज सिस्टम तबाह हो गया है। बल्दिया वस्ती की यूसी 13 में डिस्पेंसरी के करीब सेवरेज का पानी जमा होने से शहरी परेशान हैं। मरीजों और तीमारदारों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। तिब्बी मरकज के बाहर कचरे के ढेर लगने से माहौल तहफ़्फ़ुन ज़दा हो चुका है। कराची में सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली के सबब मरीजों की परेशानियों में भी इजाफा हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यूसी 13 डिस्पेंसरी के करीब कचरे के अंबार और सेवरेज का पानी भर गया, जिसके बाइस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं हर जगह कचरे और सेवरेज का पानी जमा है। अब डिस्पेंसरीज के बाहर भी कचरे के ढेर लग चुके हैं। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। यहाँ पोलियो का मरकज है, इसके बराबर में कचरा कुंडी बहुत ज़्यादा है, हर वक्त गंदगी रहती है, सेवरेज का पानी होता रहता है। यहाँ से गुजरना, लेडीज़ वगैरह हर किसी का गुजरना बड़ी दुश्वारी का बात है। यहाँ पे लोग परेशानी की हालत में हर वक्त रहते हैं। गंदगी इतनी है, यहाँ ना सफाई होती है ना सुथराई होती है, यहाँ कोई आता भी नहीं है। जितने भी कंप्लेन करते हैं इसके बावजूद कोई हमारी सुनाई नहीं है। और खुदारा यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे सफाई वगैरह करवाए, यहाँ पे ऐसा निज़ाम कर दे कि यहाँ पे रोड भी बन जाए, तो ये सारी सफाई हो जाए। सफाई होगी तो इंशाल्लाह यहाँ से आना जाना लेडीज़ वगैरह सब गुजरते हैं, सबको परेशानी होती है और हमारा महल्ला भी बड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा। बताएं कि यहाँ पे ये जो हालात हैं इस इलाके के महल्ले के, ये तमाम यहाँ पे कारोबारी तबके के लोग रहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ से औरतों का, बच्चों का गुजरना मुश्किल है, नमाजियों का गुजरना मुश्किल है।
अभी मैं यहाँ पे जिस तरीके से खड़े हुए आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जितना ताफुन उठ रहा है मुझे मालूम है। हुक्काम बाला से मैं यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा इंसानियत के लिए काम करें, ये बड़ी मेहरबानी होगी। बात ये यहाँ पे सर्विस का लाइन का बड़ा मसला है। ये देख लो आपके सामने गटर का पानी है सारा, पूरा देखो कचरा कुंडी है और हॉस्पिटल है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई वो नहीं है, दूसरी प्राइवेट नहीं है। हॉस्पिटल के आगे ये कचरा है तो दूसरे हॉस्पिटलों के आगे क्या कचरा होगा फिर। ये देख लो यहाँ पे सर्विस की लाइन पूरे पट्टे पे नहीं है। यही गुजारिश करेंगे यहाँ पे सर्विस की लाइन डाले। पहली बात, सबसे पहली बात तो ये पहले उठवाए, हफ्ते में 2 मरतबा कम से कम कचरा उठवाए। शहर कायद में जगह जगह सीवरेज का पानी और कचरा कराची की नाअहली की कहानी सुना रहा है, जबकि वजीर बल्दियात अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के गीत गाते दिखाई देते हैं। शहर कायद से कचरा कब साफ किया जाएगा किसी को मालूम नहीं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सेवरेज के बोसीदा निजाम से जिला शर्की के आवाम का जीना मुहाल हो गया। गुलशन इकबाल के मकीन सेवरेज के मफलूज निजाम से तंग हैं, जबकि सेवरेज के गंदे पानी के सबब मकीनों का घरों से बाहर कदम रखना भी मुहाल है। मकीन कहते हैं कई माह से शिकायत कर रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सेवरेज का पानी मच्छरों की अफजाइश समेत तरह तरह के वबाई अमराज के फैलाव का बाइस भी बन रहा है। गुलशन इकबाल में उबलते गटरों ने किया मकीनों का जीना महाल। सेवरेज का मफलूज निजाम। इदारा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड रहा बराए नाम। इदारा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड रहा बराए नाम। दीगर इलाकों की तरह 5 में रहने वाले मकीन भी सेवरेज के मफलूज निजाम से तंग हैं, जबकि मकीनों का अपने घरों से बाहर कदम रखना भी महाल है। शिकवा करते मकीन कहते हैं कि कई माह से शिकायत कर रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तकरीबन 5 से 6 महीने से मसला है यहाँ पे। ये पूरे कभी उस साइड से वहाँ से बह जाता है, कभी इस साइड से बैक साइड से रोड से आ जाता है। पूरे पाइपलाइन खराब हुई। यहाँ पे तोड़ के बनाने की कोशिश की थी उन्होंने, वहाँ से बनाई, लेकिन यहाँ से बहने लग गया पूरा यहाँ से आता है, डेली आता है। 5 महीने से पूरी गली भरी रहती है। बहुत ज़्यादा बदबू, इतने मच्छर यहाँ पे, इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, डेंगू वगैरह सब चीज़ों के खतरे होते हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे मच्छर ही मच्छर हो रहा है, मच्छर भी आ रहे हैं, मक्खी भी आ रही है, स्मेल इतनी होती है। हमारा घर है यहाँ पे, इसमें स्मेल आती है। फरियाद कुछ भी नहीं हुआ, बैठे में 5 महीने से ये पानी भरा हुआ है। पार्क में भी लोग आने जाने के लिए परेशान होते हैं, लेडीज़ हैं वो भी आने जा पाती। हमारे आने जाने के लिए मुश्किल है, बाइक नहीं सफ़र कर सकते, छींटे आते हैं, नमाज के लिए कपड़े ख़राब होते हैं हमारे यहाँ पर। ये हमारा बस हाल चल रहा है। अब कोई सुनने वाला भी नहीं है। उनके पास जाओ तो कहते हैं इस ऑफिस चले जाओ, उस ऑफिस चले जाओ, बस यही घूम रहे हैं। बारिशों के टाइम से यहाँ पे कचरा जमा होता है, इसको खाली कराया था तो लाइन ये फ्लो हो गई थी, गो थ्रू हो गई थी। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो बाहर से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से गटर की लाइनें सारी चौक हुई हुई हैं। हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग यहाँ पे गाड़ी लाएँ या बाइक ला के खड़ी करते हैं तो ना चल सकते, ना मतलब कि चल फिर नहीं सकते बिल्कुल भी। तो ये मसले मसाले हैं कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ का कोई जो MP है मैंने कोई आके यहाँ पे विजिट भी नहीं करता है। इलाके में न सिर्फ बदतरीन ताफून फैल गया है बल्कि सीवरेज का पानी मच्छरों की अफजाइश समेत तरह तरह के वबाई अमराज के फैलाव का भी बाइस बन रहा है, जिस पर इलाके मकीन सख्त नाला दिखाई देते हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, Metro 1 न्यूज कराची। और यहाँ आपको बताएं कि जिला कोरंगी के तालीमी इदारे बद इंतजामी की नजर हो गए। कोरंगी 5.5 नंबर में स्कूल के अतराफ कचरा और सीवरेज का पानी जमा है। तलबा और असातिज़ा को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। जिला कोरंगी के तालीमी इदारे सियासी बद इंतजामी की नजर हो गए। कोरंगी 5.5 नंबर में स्कूल के अतराफ कचरा और सीवरेज का पानी जमा होने से बच्चों और असातिज़ा को स्कूल के अतराफ से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि कोरोना की वबा का खतरा सर पर मंडला रहा है। बच्चों में वबाई अमराज फूटने का खतरा है। तालीम के ठेकेदार कहाँ हैं कुछ पता नहीं। सिर्फ स्कूल ही नहीं पूरे इलाके का यही हाल है। काम कौन करेगा, कोई देखने वाला नहीं। गटर बढ़ता है, लोग वो बोलते हैं कुछ नहीं होता है, UC भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, बोलते उधर इंटरव्यू दो, बोलते उधर दे दो, दरखास्त कहीं नहीं जा रही है। ये 1 महीने से बेरा है, 1 महीने से कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है। नहीं, कुछ भी नहीं देखते हैं यहाँ पर आके। अक्सर दरखास्तें भी दे दी, सब कुछ दे दी, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस कदर लोगों को आने जाने की तकलीफ है। मस्जिद है नूरुल हरम की मस्जिद के नमाजी यहीं से जाते हैं तो ये हालत देखें, कीचड़ आती है, किसी के पैर गिर जाता है, स्लिप हो जाते हैं। ये सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की गली है, यहाँ से मैयतें जाती हैं। बस हमें तो बेग धार कर दिया इन लोगों ने ना, कोई ना सुनने वाला, ना रखने गटर हो गया, ना कुछ है। यहाँ पर गटर भरते रहता आए दिन,
कोई खुलवा लेता अपने पास से, ना ढक्कन है। यहाँ पर सब गन ही गन हो रही है। कब्रिस्तान भी गरीब है, अल्लाह नहीं करे किसी की मैयत हो, कुछ घुमा के लेने आना पड़ता। मेहमान आ तो वो कहते कैसे रहते हैं हम लोग इलाके में। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि स्कूल के अतराफ से कचरे की सफाई और निकासी आप करवाई जाए ताकि हमारे बच्चे बआसानी स्कूल में तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।